गलियां और सड़कें तालाब, गटर उबल पड़े, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। कराची में आज की बारिश से सूरत हाल अबतर हो गई। खुले मैन होल, मोटरसाइकिल सवारों के लिए खतरा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों से पानी निकालने की हिदायत। शहरियों का कहना है कि शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। 4 से 7 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई। दादू में काठों के केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। 6 साला बच्चा सैलाबी रेले में डूब कर जा भाग। कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बाद राजनपुर के सैलाबी नालों की सतह में इजाफा। कहा सुल्तान नाले को अबूर करते हुए 20 साला नौजवान डूब गया, तलाश जारी। जिले इंतजामिया की सैलाबी नालों के आसपास वाली आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर में हुकूमती दावों के बावजूद कई इलाकों में बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला के इलाके अरूब पे बुनियादी मरकज सेहत में बरसात और सीवरेज का पानी भर गया। अद्वियात और बच्चों की वैक्सीन, फर्नीचर और मशीनरी को नुकसान। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज हो गया। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। शारा कराकुरम समेत ज़रई अराजी कटाव की जद में आ गई। शहीद फ़लस्तीन का सफ़र आखिरत, दोहा में इस्माइल हनिया और मुहाफिज की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत। हाफिज नईम रहमान समेत कतर, फ़लस्तीन और हमास के रहनुमा भी शरीक हुए। इस्माइल हनिया को लोज़ैल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जस्ते खां की घर पहुंचाने पर रक़त-आमेज़ मनाज़िर, अहलिया ने दीदार किया, जज्बात पर काबू न रख सकी। इजरायली जारहत के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान में यौम सोग, पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत, ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र खित्ते में बड़ी हलचल। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कमांड सेंटर वस्ती बैरूत मुंतकिल कर दिया। अमरीकी जंगी बहरी बेड़े खलीज फारिस और बुहराए रोम में रवाना कर दिए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया के वजीर दिफा भी इसराइल पहुंच गए। इसराइल हुकूमत के अवाम को बंकर्स तैयार करने की हिदायत। मुतादिद एयरलाइंस ने इसराइल के लिए फ्लाइट्स मनसूख कर दी। सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद अरब टीवी की रिपोर्ट जारी। अल अरबिया के मुताबिक एजेंट्स ने इस्माइल हनिया के क़यामगाह पर स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया। मोसाद के एजेंट्स ईरान में पहले से मौजूद थे। हनिया के कमरे में मौजूदगी की इंटेलिजेंस मालूमात मिलने के बाद एजेंट्स ने दूर से धमाका किया। इजरायली जहरियत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल पर मुतफ़िका मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म का इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस अनासर को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीन मक़तल बन चुका है, हज़ारों फ़लस्तीनी शुहदा का लहू इंसाफ तलब कर रहा है। आलमी ज़मीर आज कटहरे में बतौर मुजरिम खड़ा है। कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से पलस्टाइन आजाद नहीं होगा। हर वो शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, जो इंसानियत की कदरों पर यकीन रखता है, जो इंसानी हकूक पर यकीन रखता है, आज उसका दिल दुखी है। मसला सिर्फ मुज़म्मती करारदादों से हल नहीं होगा, मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर का इज़हार ख्याल। राजा परवेज अशरफ फ़लस्तीन के जिक्र पर आबदीदा हो गए। कहा इजराइल खून की नदियां बहा रहा है, कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले इजराइल दहशत गर्द रियासत है, इस्माइल हनिया पर हमला मिल्लत इस्लामिया और पाकिस्तान पर हमला है। अब्दुल गफूर हैदरी का वज़ीर आज़म से OIC इजलास बुलाने में किरदार अदा करने का मुतालबा।
लाहौर में पीटीआई के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल वो नमाज जुमा अदा करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान को 4 गोलियां लगीं। हुकूमत का लापता अफराद के खानदान को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। दहशत गर्दी की वजह से हमें बहुत से मसाइल हैं। माजी में हम आलमी ताकतों के हाथों इस्तेमाल हुए। हम आवाम को हक दिलाना चाहते हैं। बिजली के बिल अदा करना आवाम के लिए मुमकिन नहीं है और ये धरना इन्हीं जज्बात का तर्जमान। IPPs के जो वायदे ये नाकिस है और हुक्मरान ये बात करके मनसूख नहीं किए जाएंगे। ये कौम को धोखा दे रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। लियाकत बलोच कहते हैं, हमारा एजेंडा जाती मुफाद के लिए नहीं, आवाम के लिए है। हुकूमत IPPs के साथ मुआहिदों पर आवाम को धोखा दे रही है। नाकिस मंसूबों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो घाटे में रहेगी। पंजाब हुकूमत का गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान को रिहा करने का फैसला। जो आज जो धरने दे रहे हैं और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं, ये सियासत बराए सियासत है, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई एक अच्छी मिसाल नहीं है। मैं पूछता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में KP में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने उस 10 साल दौर में। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। वजीर आजम की वफाकी काबीना में गुफ्तगू। कहा, हम किसी सियासी दबाव में नहीं। तनख्वाहदार पर टैक्स का हमें एहसास है। बास टैक्स तो बिल्कुल जायज हैं। FBR और पावर सेक्टर दुरुस्त ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेफरेंस दायर। इंतखाबी बेजाब्तगियों से मुतालिक दस्तावेजी सबूत शामिल। PTI के हुक्काम को काम से रोकने की इस्तदा। कहा, एक सियासी जमात को टारगेट किया। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। बारूदी मवाद केस। रऊफ हसन एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर CBD के हवाले। रऊफ हसन को ATC इस्लामाबाद में पेश किया गया। रऊफ हसन ने बताया कि मेरे बटुए में 3 लाख मौजूद थे जो नहीं मिले। सारे कार्ड्स मौजूद थे, सिर्फ पैसे निकाल लिए गए। टांक में मकामी अदालत के जजेस की गाड़ी पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। हमले में तीनों जजेस महफूज रहे। पाकिस्तान की 2 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स से बाहर। खवातीन की 100 मीटर रेस में फाइका रियाज फाइनल राउंड में ना पहुंच सकी। 35 एथलीट्स में 24वां नंबर। शूटिंग के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कशमाला तलत की 40 शूटर्स में 22वीं पोजीशन। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप के फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में कौमी टीम ने जर्मन क्लब को 3-2 से हरा दिया। मोहम्मद काशिफ ने 2 और मोहम्मद जुनैद ने 1 गोल स्कोर किया।